सब कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए देखिए, मैंने जो पहली वीडियो आपको बनाई थी उसमें सिलेबस दिया था, तो उम्मीद है कि आपने सिलेबस लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम एक एक टॉपिक वाइज चलते हैं। कक्षा 10th का है हमारा ये, और एक एक जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है उनको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर वॉइस। ये आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, जिसको अपन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो ये वॉइस पढ़ रहे हैं। मैंने रूल लिखा हुआ है पहला यहाँ पर, रूल नंबर 1। यदि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है हमारा, यदि सब्जेक्ट में ये हो तो ऑब्जेक्ट में करते हैं। आपको जो क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा ये हम बताएंगे आपको। पहले हम रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट में ये हो तो ऑब्जेक्ट में करते हैं। आई का क्या करते हैं? बाय मी। वी का करते हैं बाय अस। यू का करते हैं बाय यू। ही का करते हैं बाय हिम। शी का करते हैं बाय हर। और नेम का करते हैं बाय नेम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रूल नंबर पहला। अब रूल नंबर दूसरा, हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए रूल नंबर 2 आ गया हमारा पैसिव वॉइस का, टेंस से संबंधित परिवर्तन। अभी हमने पहला रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट पर यदि ये है तो ऑब्जेक्ट पर ये करते हैं। रूल नंबर 2 है कि यदि किसी हमारे प्रश्न में डू या डज, मैं आपको डू डज हेल्पिंग वर्ब निकालना भी बताऊंगा कि कैसे हम, तो सिंपल सेंटेंस होता है हमारा, उसमें से कैसे निकलेगी असर्टिव सेंटेंस से। V1 या V1 में ऐसे इस लगा हुआ हो तो हम इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन करते हैं। पहली चीज आप ये ध्यान रखें, देखो यहाँ जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, इनको सबको इसमें चेंज करना है। और यहाँ एक खास बात क्या है कि देखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप इसको विशेष ध्यान रखें, पैसिव में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम प्लस V1 में ING, तो इज, आर, एम का इज, आर, एम रखेंगे अपन। और जहां भी V1 में ING लगा हुआ है तो ING का बीइंग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज को हम हैज बीन में, और हैव को हम हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर डिड आता है या V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसको हम चेंज करेंगे वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, वॉज या वर प्लस ING लगा हुआ है V1 में, तो इसको अपन चेंज करेंगे किसमें? वॉज, वर और ING का क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी ING है वो किस में चेंज होगा? वो बीइंग में चेंज होगा। हेड को चेंज करेंगे हम हेड प्लस, सॉरी यहाँ हेड बीन है, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। हेड को चेंज करेंगे हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और विल और शैल को विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल हैव, शैल हैव, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स पढ़ेंगे हम, हमारे 13 मॉडल है सिलेबस में, तो मॉडल्स के साथ में मॉडल प्लस बी यानी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हमने पहला रूल पढ़ा, ये रूल नंबर 3, दूसरा हो गया। अब जस्ट देखिए रूल नंबर 3, देखिए, हाँ स्टूडेंट्स, देखिए रूल नंबर 3, पैसिव बनाने हेतु परिवर्तन। यहाँ दे रखा है, सबसे पहले हमको क्या चेंज करना होगा, जो भी हमारा सेंटेंस आएगा। अब इसके बाद जस्ट हम एग्जांपल करेंगे, रूल नंबर 3 हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आता है, कहां कहां ऑब्जेक्ट आता है मैं भी आपको जस्ट क्लियर करूंगा। पहले हम रूल पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब की पैसिव में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद बाय प्लस क्या लिखेंगे हम? बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। और अदर वर्ड, कई सेंटेंसों में अदर वर्ड नहीं होता है, जरूर नहीं है कि सभी वाक्यों में अदर वर्ड हो। अदर वर्ड का मतलब अन्य शब्द में 2 चीजें आती है, टाइम और प्लेस, समय और स्थान, ये हमारा अदर वर्ड में आता है। इनको हम लास्ट में लिखते हैं। कई बार समय और स्थान के अलावा प्रीपोजिशनल सेंटेंस, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं? तो वो भी आएंगे धीरे धीरे। अब देखिए, आप इनको याद नहीं रख सकते तो स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। देखो, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा। आफ्टर दैट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा। फिर हमने यहाँ मेन वर्ब लिखा, हमने यहाँ बाय लिखा, और उसके बाद बाय प्लस क्या आ गया? सब्जेक्ट। और अदर वर्ड यदि हो तो हम अदर वर्ड लिखते हैं।
अब देखिए आपसे ये याद होता है, अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो ये याद हो जाएगा, अगर ये भी याद नहीं होता है तो देखिए सबसे छोटा फॉर्मूला मैं आपके सामने बता रहा हूं, सूत्र जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं उसी प्रकार हमारे यहाँ इंग्लिश में भी सूत्र चलता है ओहम 22। ओहम 22 ये एक फॉर्मूला है हमारा, ओहम 22। ओ का मतलब क्या हो गया, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, है का मतलब हेल्पिंग वर्ब, मैं का मतलब मेन वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आपको पता है, ओ मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट, है मीन्स हेल्पिंग वर्ब, मैं मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और 22 देखो बाई प्लस एस, 22 हमने इसको मिला दिया, बाई प्लस एस 22, तो ओहम 22। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लगभग हम पैसिव वॉइस के 6 प्रकार के जो पैसिव वॉइस हैं वो ओहम 22 फॉर्मूले से करेंगे। तो देखिए अब इसके जो है आप एग्जांपल्स देखिए, हम आपके सामने एग्जांपल्स लिख रहे हैं इनके, आप एग्जांपल्स देखिए। हाय सर देखिए आपके सामने एग्जांपल लिखे हमने, अब एक एक एग्जांपल को आपको समझना है। देखिए जब भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव से जब भी पैसिव बनाएंगे तो आपको 4 बातें अवश्य ध्यान रखनी है सेंटेंस में। ये 4 चीजें मिल गई इट मीन्स आपका सेंटेंस आपसे बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको देखना है वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, कौन सा है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में आपको देखना है यहाँ पर क्या, हेल्पिंग वर्ब HV, ठीक है। फिर आपको देखना है मेन वर्ब, फिर आपको देखना है ऑब्जेक्ट, यानी ये 4 चीजें आपको सेंटेंस में अवश्य देखना है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सब्जेक्ट, अब इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट नेम, आई वी यू दे ही सी इट नेम, क्या है ये हमारे सब्जेक्ट है। आपको इनमें से कहां दिख रहा है बताओ, ही सी इट नेम, आई वी यू दे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपने राम को क्या लगा दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, देखिए अब यहाँ मेन वर्ब है, आप इसमें से कहोगे सर प्ले मेन वर्ब हो गई, सर हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो देखिए क्या है, जब भी आपको मैं यहां क्लियर कर देता हूं, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें से हेल्पिंग वर्ब निकलती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें से निकलती है हमेशा डू, और जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर V1 में क्या लगा होगा एस या ES, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकलेगी उसमें से डज, और अगर हमारे सामने वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है उसमें डिड, और तीनों के अंदर जो मेन वर्ब निकलेगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म निकलेगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट HV, अब प्लेस एस लगा हुआ है, मैंने आपको बताया V1 में एस या एस लगा हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी डज, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई हमारी डज, और मेन वर्ब क्या हो गई प्ले, क्योंकि इसका जो एस है एस वो क्या है डज है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी HV आ गई, और ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद देखिए ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट हमेशा 3 चीजों के बाद आता है, कहां कहां, पहला आपको देखने को मिल गया पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको तीनों जो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो तीनों प्रकार के मिल जाएंगे। देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं यहां लिखता हूं मेन वर्ब जो है उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल समय और स्थान नहीं होना चाहिए, आप आंख बंद करके बता दीजिए मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, और लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आता है, LET लेट के बाद, ये तीनों चीज आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिल जाएंगे, मैं आपको आगे आगे बताता चलूंगा। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया HV MV, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। चारों चीज हमको मिल गई, सब्जेक्ट मिला हमको, HV मिली हमको, MV मिला हमको, ऑब्जेक्ट मिला। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए फॉर्मूला लगाना है। मैंने अभी आपको सूत्र बताया था कौन सा, ओहम 22, आपको ये पूरी तरह से याद रखना है। ओ मीन्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आप देखो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट रहा फुटबॉल, आप फुटबॉल को आगे ले जाओगे, जब भी आप यहां से पीछे से कोई भी वर्ड आगे ले जाओगे तो उसका जो पहला लेटर है ये आपको कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में लिख दिया तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा हमारा, आपको 0 नंबर मिलेगा, ध्यान रखें आप, फुटबॉल ये हमने लिख दिया यहां से। अब देखिए ओ लिख दिया, उसके बाद है मीन्स क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या निकाली यहाँ पर डज, अभी मैंने आपको बताया डू डज को हम चेंज करते हैं इज RM प्लस V थर्ड में, तो फुटबॉल कितना वचन में है, सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, सिंगुलर में फुटबॉल एक है, तो हम क्या लिख देंगे इज,
फुटबॉल इज, यानी हमारा ओ आ गया, हमारा है आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, मैं मींस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म आपको इजीली आती है, प्ले की थर्ड फॉर्म कर देंगे प्लेट, यानी हमारा ओ है मैं आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए बाई लगा दीजिए, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, हाँ तो मैंने पहला ही रूल आपको कराया था कि आई को हम किस में चेंज करेंगे, मी में, ही को हम हिम में, शी को हर में, नेम का क्या होगा, नेम ही रहेगा। तो क्या है, राम लिखते हैं, और पीछे फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। सेकंड देखिए, आई ईट फूड, हमको 4 चीज छाटनी है, लेकिन वर्ड तो 3 दे रखे हैं। हमको सब्जेक्ट भी लेना है, हमको एच भी लेनी है, हमको एन भी लेना है, हमको ऑब्जेक्ट लेना है। अगर आपको ये चारों चीज आ गई तो फिर आप फॉर्मूला इजीली लगा दोगे। देखिए आई, मैंने आपको बताया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ईट ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। देखिए फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, डू। तो आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी मिलेगी, डू। और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से डू निकालेंगे, V1 में से HIS में से डज निकालेंगे, और V2 में से डिड निकालेंगे, तो तीनों में से जब भी हेल्पिंग वर्ब निकलेगी तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो देखिए अब डू निकल गया, ईट हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या चीज नहीं होनी चाहिए, समय और स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर्मूला कौन सा है, ओहम बाइस। ओ मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या है, फूड। क्या लिखोगे यहां पर, फूड। है मीन्स क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या दी हुई है, डू। किसमें चेंज करोगे, इज आर एम में। तो क्या लिखेंगे अपन, फूड इज। ध्यान रखें, जितनी भी खाने की चीज है, जितनी भी पीने की चीज है, आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, बाजरा खाते हैं, आप मिल्क पीते हैं, वाटर पीते हैं, हम डीजल ही पीते हैं। हम का मतलब हमारी गाड़ी डीजल पीती है, पेट्रोल पीती है। तो जो जितनी भी खाने की चीज और जितनी पीने की चीज है, सारी हमेशा एक वचन में रहती है। ध्यान रखो आप हमेशा। ठीक, तो देखिए फूड इज। अब क्या करेंगे हम, यहां पर ओ आ गया हमारा, है आ गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। देखो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वर्ब आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो अभी छुट्टियां चल रही है हमारी, आप कोई भी ग्रामर ले लीजिए या वर्ब ले लीजिए। मैं आपको वर्ब का एक टॉपिक अलग से दे दूंगा आपको मैं, तो भी। और आप मेरे जो है मुझसे अगर किसी प्रकार की आपको कोई और जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनल जो मेरे नंबर है इस पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9460116371। इस नंबर पर आप जो है मुझसे कर सकते हैं कि सर हमें ये क्लियर नहीं आया, क्योंकि जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां तो केवल जो ग्रुप एडमिन है वही मैसेज भेज सकते हैं। तो आपका जो मैसेज है वो नहीं आएगा इस पे, तो आप मुझे पर्सनल यहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, देखिए अब हमने यहाँ पर रिटर्न लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, 22, यानी कि आई जो है उसको किस में चेंज करेंगे, मी में। तो बाई मी हो जाएगा यहाँ से, फूड इज इटन बाई मी। हिंदी अनुवाद दोनों का एक ही होगा। अब देखिए यहाँ पर राजू रोट ए लेटर, तो राजू क्या हो गया हमारा, मैंने आपको बताया था 4 चीजें आना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। राजू क्या हो गया, राजू सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट। अब रॉट, अब आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखे, देखिए हमारे सिंपल सेंटेंस में ये 3 हेल्पिंग वर्ब आपको कभी भी नहीं दिखेंगी, इसीलिए मैंने तीनों के एग्जांपल पहले लिए हैं, बाकी और के एग्जांपल मैं आपको बाद में लूंगा। तो देखिए अब वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। रॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इंक्लूड रहती है, डिड। और जब हेल्पिंग वर्ब डू निकले, डज निकले, चाहे डिड निकले, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। और ए लेटर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है। सूत्र कौन सा है, ओ हम 22। ओ का क्या करेंगे हम, यहाँ ए लेटर लिख देंगे। ए लेटर है का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, डिड को किस में चेंज करेंगे अपन, वाज वर्ब में। अब ए लेटर कितने वचन में है, एक वचन में, तो क्या लिखोगे, वॉज। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या करोगे, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। मैंने कहा ना फॉर्म आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसिव्स पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं अपन, फॉर्म की जरूरत है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द पर पढ़ोगे तो फॉर्म आएगी, नरेशन पढ़ोगे तो फॉर्म। बस 2 ही टॉपिक ऐसे जिनमें फॉर्म की जरूरत नहीं है, मॉडर्न प्लस क्लोज, उनमें नहीं है, बाकी सब में और फॉर्म तो अपन को आनी चाहिए। ठीक है, ओ है मैं आ गया। अब 22 करेंगे, बाई
राजू में क्या होगा, राजू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, मोहन इज कुकिंग फूड इन द किचन। बड़ा सेंटेंस हो गया, आपको चारों चीज देखनी है। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, एचवी ये हो गई हमारी, कुकिंग ये मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट हो गया। इन द किचन, आप ध्यान रखें जब भी कोई स्थान, देखो किचन, रूम, रूफ, ग्राउंड, सब क्या है, स्थान है। और स्थान की पहचान कैसे करेंगे, जब भी इन और ऑन के साथ में ये समझिए द आर्टिकल है तो वहां समझ जाइए कोई ना कोई स्थान जरूर दे रखा है, टाइम दे रखा है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज तो कैसे बनाएंगे, सूत्र क्या है अपने पास में, वो हम बनाएंगे। ओ का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, फूड, फूड को अपन आगे लेंगे, फूड है का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी, इज। तो मैंने बताया खाने की और पीने की चीज हमेशा कितने वचन में रहती है, एक वचन में, क्या लिखेंगे, फूड इज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, कुकिंग की थर्ड फॉर्म करेंगे, बट इसमें क्या है, आईएनजी। आईएनजी का क्या करेंगे अपन, बीइंग। आईएनजी को सल्टाओ, पहले क्या करोगे, बी। ठीक है, आईएनजी को सल्टा दिया अपन ने, बीइंग कर दिया। अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या करोगे, कुक्ड, यानी ओ है मैं। अब क्या करेंगे, 22, तो 22 पहले आएगा, 22 प्लस क्या आएगा, मोहन, बाई मोहन। और उसके बाद में क्या होगा हमारा, अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड क्या है, इन द किचन, KITCHEN, इन द किचन। ओके, ये 4 एग्जांपल्स हमारे इसके हो गए। ये तो टेंस के पैसिव वॉइस है। अब हम करेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस। देखिए